Hello बच्चों, let's read the question. Question says area enclosed within the curve mod x plus mod y equals to 1. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है mod x इक्वल होता है minus x if x less than 0 and x if x greater than equals to 0. Now and area of triangle इक्वल्स होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के. नाउ बी और एच बी हम बेस को लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ बेस को, और हाइट को एच लिख लेते हैं. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कर्व है इससे इनक्लोज एरिया फाइंड करना है. तो नाउ हम फाइंड कर लेते हैं. तो पहले mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x जो है 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है या बराबर है दोनों, तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. एंड जब जो x है वो 0 से छोटा है एंड y 0 से बड़ा है, तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. एंड व्हेन x जो है वो 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1. एंड अगर x 0 से बड़ा है या बराबर है और y 0 से छोटा है, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो अब हमें बताना यह है कि इन चारों जो इक्वेशंस हैं, लाइन की इक्वेशन है, तो इनसे इनक्लोज जो एरिया होगा वो क्या हो, उसको वैल्यू फाइंड करनी है. तो नाउ पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं. तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो नाउ सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन कैसी बनेगी. तो जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आएगा. तो इसका मतलब हम फाइंड कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन. तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 0 प्लस y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1. तो कोऑर्डिनेट हम a मान लेते हैं जो कि हो जाएगा 0,1. और अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू 1 होगा तो हम इस कोऑर्डिनेट को b मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1,0. तो 0,1 कहाँ होगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं जो कि है a, जो कि है 0,1. और यहाँ पर हम बना लेते हैं b, जो कि है हमारा 1,0. ये कोऑर्डिनेट होगा. हम इसको मिला देते हैं तो ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट इस वाई लाइन को. और जब x और y दोनों क्या हैं, 0 से बड़े हैं. नाउ हम सेकेंड इक्वेशन का फाइंड कर लेते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम फाइंड करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो व्हेन x y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1. एंड कोऑर्डिनेट हम c मान लेते हैं जो कि आ गया -1,0. एंड एक कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू -1/2. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 1. तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट t मान लेते हैं जो कि हो जाएगा 1/2, 1/2, और जो कि यहाँ कहीं होगा. और पहले हम c पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो c यहाँ कहीं होगा जो कि -1,0 है, -1,0. और 1/2, हम इसको मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है. नाउ यहाँ पर इससे फिर इसी तरीके से हम, ये तो किसकी लाइन हो गई, ये वाली -x प्लस वाई की हो गई. अब हम थर्ड लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं जो कि है -x माइनस वाई इक्वल्स टू
1। तो इसमें एक बार हम नाउ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक बार हम x इक्वल्स टू माइनस 1/2 पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस 1/1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 1/2, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2, और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं e। एक बार हम इसी तरीके से व्हेन y इक्वल्स टू हम पुट कर लेते हैं माइनस 1/4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में वैल्यू फिर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/4, और x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3/4। तो नाउ इस ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 3/4 कॉमा 1 माइनस 1/4। नाउ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d, अच्छा ये पॉइंट e है, इसको हम f मान लेते हैं। तो नाउ e और f को रिप्रेजेंट करके लाइन बना लेते हैं। तो e दोनों ही निगेटिव में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और कुछ यहाँ और यहाँ पर होगा। हम इसको मिला लेते हैं, इस पॉइंट को, कुछ यहाँ पर है ये पॉइंट और यहाँ पर है। नाउ अब हम पॉइंट जो नेक्स्ट हमारी फोर्थ लाइन है, ये वाली लाइन, हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस वाली लाइन में। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारा आ गया माइनस 0 माइनस 1, जो कि ये वाला पॉइंट है। तो 0 माइनस 1। इसी तरीके से हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1/2, एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 उस तरफ जाएगा, तो 1/2 बचेगा, जो कि माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कहीं पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस 1/2, जो कि ये वाली लाइन बन जाएगी। नाउ अब हमारा ये पॉइंट जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पॉइंट को मान लेते हैं W, तो इस पॉइंट W मान लिया इस पॉइंट को। नाउ ये ओरिजिन है ही, जिसको O बोलते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है अब इसको। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा, ये मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। एक ट्रायंगल ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा जो ट्रायंगल है ये। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मैं इस वाली साइड को बेस मान लेता हूँ, इस वाली पूरी साइड को। तो बेस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो पूरा बेस कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, और सेम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो एक काम करते हैं, टोटल एरिया निकालने के लिए पहले मैं इस इधर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डब्ल्यू। तो ए बी डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डब्ल्यू इंटू ओ बी, और कितना है हाफ इंटू ए डब्ल्यू हो जाएगा 2, इंटू ओ बी कितना हो जाएगा, वो है 1। तो 2 से 2 कटा, कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट। नाउ इसी तरीके से हम इस तरफ का एरिया निकालेंगे, जो कि सिमिलर ही आ जाएगा, इतना ही। तो टोटल इनक्लोज नेट एरिया कितना आ जाएगा 2, और नाउ हम ये वाला नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACW, ACW इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ACW 1/2 AW इंटू 1/2 इंटू AW इंटू OC, जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 के स्क्वायर यूनिट। नाउ अब हमें टोटल इनक्लोज एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल इनक्लोज एरिया, तो टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACW प्लस, मैं लिख देता हूँ एरिया, AR को एरिया से लिख लेता हूँ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
डब्ल्यू बी, जो कि कितना है 1 प्लस 1, जो कि इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट. So final answer is 2 square unit. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.